स्विट्जरलैंड को शॉर्टकट में स्विस कहते हैं। क्या कहेंगे? स्विस बैंक सुने हैं? कोई एक बैंक नहीं है स्विट्जरलैंड में, दोनों बैंक में खाता खुलवा दीजिए, क्या कहलाएगा? स्विस बैंक। स्विस बैंक का एक रूल है, स्विट्जरलैंड, हर देश के अपने बैंकिंग का एक नियम होता है। हमारे देश में आधार कार्ड नहीं दीजिएगा तो अकाउंट ना खुलेगा, है कि नहीं? अब पाकिस्तान में वैसे ही कोई आतंकवादी कार्ड देना होता होगा बैंक क्या खोलने के लिए, अकाउंट खोलने के लिए। हाँ, AK-47 जो भी, तो उसका नियम है कि स्विस बैंक के अकाउंट में कितना पैसा है दूसरा कोई नहीं जान सकता है, वही जान सकता है। उसको एक कोड दिया जाएगा, जब वो कोड बताएगा ना तब उस अकाउंट में आप एक्सेस ले सकते हैं कितना पैसा है। तो स्विस बैंक में कोड होता है, तो यहाँ से आप पैसा भेज सकते हैं। कहाँ पे? स्विस बैंक में ऐसा होता क्यों है? ध्यान से समझिए क्यों ऐसा किया जाता है। भारत में अगर आप 100 करोड़ कमाएंगे ना तो इनकम टैक्स, सरचार्ज, सेस, जीएस इतना ना पहुंच देगा सब कि आपको इसमें से कम 40 करोड़ खर्चा हो जाएगा। केवल सरकार टैक्स लेके चली जाएगी मिनिमम। क्योंकि अगर आप 100 करोड़ में कमाए तो हर एक टैक्स आप पे थोप देगा, क्योंकि अब आप किसी भी क्रीमी लेयर में नहीं है, सीधे सब ठोक टाक के आपको कितना ठोक दिया? 40। अब बचा कितना? स्विट्जरलैंड कहता है हमको बस 2% चाहिए, और यहाँ पे और वहां पे तो चल गए कहां पे? स्विस बैंक। तो 100 में से कितना बच गया? 98। कितना करोड़? 98। और वो पैसा को क्या करते हैं लोग? दुबई भेज देते हैं, और 98 करोड़ में मस्त मर्सिडीज और रोल्स रॉय का शोरूम खोल देते हैं। दिक्कत कौन चीज? रोल्स रॉय 5 करोड़ की गाड़ी है, 10 गो गाड़ी में 50 करोड़ ऐसे ही खत्म हो गया। नहीं समझ में आया? खप गया यहाँ पे। अब आपका क्या हो गया? एजेंसी किस चीज का? मर्सिडीज का, रोल्स रॉय का। अब वहां से पैसा कमाए, भारत में भेजे। भारत वाला का कैसे आया? तो का दुकान है वहां रोल्स रॉय का, मर्सिडीज का। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया हवाला, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सारा कांड किसको लेके हो रहा है? टैक्स को। भारत में टैक्स बहुत भयानक है, टैक्स जो है लगाया गया है बहुत ज्यादा है यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं गया? एक मिनट। स्विस बैंक में भेजने समय पता नहीं चल जाएगा, इस सब का एक पूरा गिरोह काम करता है। समझ में आ गया कि नहीं? और स्विस बैंक में पता करके क्या कर लेंगे? सारा नेतवन सबका पैसा उसी में है। आप पकड़ाएंगे तो थोड़ी ना, जो पकड़ता है वो क्या कहेगा? शरीफ थोड़े कहता है हाँ हम गलत हैं ये मानते हैं, लेकिन हम आपको भी जानते हैं। नहीं समझे? तो किसी ना कोई रीजन है, पूरा पावर पॉलिटिशियन के हाथ में होता है। एक बार आदेश देंगे सो ससुरा सब स्विस बैंक निकल के चला गया यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आ गया? अरे भाई ये कोई बहुत बड़का काम थोड़ी है स्विस बैंक में पकड़ना। स्विस बैंक का मैनेजर होगा, ये होगा, रिटायर होगे करते होंगे सब, ससुरा घूमने फिरने जेबे करता है, मिला लो वहां पे, रिटायर तो हो जाएगा ना, उठा ले यहाँ पे, धीरे धीरे सारा चीज लीक हो जाएगा। लेकिन लीक करके करेंगे क्या? पकड़ाएंगे लोग कौन? मशरूम नेतवे ना पकड़ाएंगे सब। अब जो बिजनेसमैन वाला कमाया है वो तो कहीं ना कहीं खपा देगा अपना, नहीं खपा देगा। अब बिजनेसमैन नेता सब कमाता तो है नहीं, खपाएंगे कहा? तो स्टोर करके रखता। नहीं देखता आजकल छापा मारता है सब, तो बोरा का बोरा ससुरा पैसा निकल रहा है। बताओ इतना पैसा निकाला जाता है? हाँ, अरे हर जगह निकल रहा है सब। यहाँ पे एगो कानपुर में निकला था 6 महीना पहले, पड़ोसे में निकल गया, एगो इधर दो। अभी बंगाल साइड में खूब निकल रहा है पैसा। आगे बढ़ जाएं। आप जब विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो 14वीं सदी जब पढ़िएगा तो वहां आपको रेनेसा सुनने को मिलेगा, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? पुरानी रीति रिवाज को छोड़ के नए रीतियों को अपना देना। जैसे लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन चीजें इतनी शिफ्ट हुई कि आज गांव-गांव में एजुकेशन का महत्व बढ़ गया है। समझ में आ गया कि नहीं? हम तो देखे अभी एक जगह हम जा रहे थे, ट्रैफिक लगा हुआ था दिल्ली में, तो ट्रैफिक में नहीं सिग्नल रेड होता है तो कोई भी रुक जाता है, तो रुके थे, शाम का टाइम था, तो बगल में ना एक आदमी खड़ा था साइकिल पे और कुछ बेच रहा था। तो ग्राहक वगैरह उतना नहीं तो देख रहे थे, वीडियो देख रहा था हमरा। हम कहे भाई इसका तो नौकरी का कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी उसको इंटरनेशनल रिलेशन क्या है समझना है आप। ये सब क्या है? पुनर्जागरण। उसको एजुकेशन थोड़े देना था, कोई सामान कुछ बेच रहा था वहां। हम देख रहे चलो भाई पढ़ने का शौक है कि नहीं। उस इटली में भी सोचो 14वीं सदी में क्या चीज हो गया था? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का रीजन भी था, इधर से ऑटोमन साम्राज्य बढ़ रहा था तुर्की से, और ऑटोमन साम्राज्य वाले मुस्लिम थे, मार के धो धा के रद्द कर दिया सब। भाग के कहा गया सब? इटली में। जब भी 10 जगह के लोग एक पास आएंगे ना तो आपको नॉलेज ज्यादा मिलेगा। आप पटना में आते हैं तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि गांव से ज्यादा नॉलेज यहाँ मिल रहा है। गांव में एक ही जैसे लोग हैं तो एक ही सेक्टर का नॉलेज है,
यहाँ 75 जगह से लोग आए हैं, 75 किस्म का नॉलेज है, तो सब भाग के कहाँ शरण ले लिया? इटली में। इटली में नॉलेज बढ़ने लगा। तो पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई? इटली से। किसे हुई? इटली से हुई थी। कहां से हुई थी पुनर्जागरण की शुरुआत? हाँ, इटली से। किसी को दिक्कत? इटली के ऊपर देखिएगा स्विट्जरलैंड, मिल गया स्विट्जरलैंड।